मैं मंदाकिनी गुप्ता उत्तर प्रदेश के जिला जालौन से हूँ। आप लोग मेरे 3 से 4 वीडियो देख चुके हैं। मैं दैव शक्ति स्वयं देवादिदेव महादेव उनकी अर्धांगिनी माता सती, जिन्होंने मुझसे 2020 से 24 तक बात की है, आत्मा में बोलकर और दृष्टि में बहुत कुछ दिखाया है, अपनी शक्ति में बांधकर। आपने 3 से 4 वीडियो देखे, बहुत लोगों को विश्वास भी हो चुका है, क्योंकि उस सत्य की पुष्टि पहले मैं 8 सिद्धियों से करा चुकी थी। उसके बाद मैंने उजागर किया है, जब स्वयं जिसको दैव शक्ति की सिद्धि है, जिस नाम की भी हो, भूतेश्वर बाबा की, हनुमान जी की, महादेव की, पीर बाबा की, वो लोग उजागर कर चुके। उसके बाद मैंने उजागर किया और धीरेन्द्र शास्त्री के पास में 4 बार उनकी दरबार का सम्मान कर चुकी हूँ। जैसे ही मैं बागेश्वर धाम पहुँचती हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ से भाग जाते हैं, मेरा सामना नहीं कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अब तक हज़ारों पर्चे बनाए हैं। मेरी इच्छा है कि एक पर्चा मंदाकिनी गुप्ता मेरा भी बनाएं, पर वो भाग रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे सामना नहीं पता, पर मुझे जवाब चाहिए और आगे उनको जवाब देना पड़ेगा। फिर आप लोगों को मैं और कैसे विश्वास दिलाऊं, क्योंकि आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं और वो भाग रहे हैं। फिर सबसे बड़ा पद धर्मागुरु में जिसका होता है वो है जगत गुरु शंकराचार्य। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 शंकराचार्य जी से मैं सत्य की पुष्टि करा चुकी हूँ। 13 फरवरी को मैटर दिया था और पहले फिर उन्होंने 6-7-8 दिन में जवाब दिया, स्वयं देवादिदेव महादेव से पूछकर कि तुम्हारी बातें सत्य हैं, तुम्हारा अनुभव सही है, अब तुम संसार के समक्ष उजागर कर सकती हो। स्वयं महादेव ने जवाब दिया है उनको, तो फिर उन्होंने मुझे बोला है। तो अब मैं सब कुछ रख रही हूँ और काफ़ी लोगों का है भी कि जानना चाहते कि मेरे साथ 4 साल ऐसा क्या हुआ है। तो 2020 से ही मैं बता रही हूँ, जब से आरंभ किया मेरे साथ मुझसे बोलना, मुझसे बातचीत करना। तो 2013 में 1-2 शब्द हैं, 2018 में 2 शब्द हैं, 2019 में भाव से कुछ किसी के द्वारा बुलवाया है, ऐसा है। फिर 2020 में ये शक्ति में बांधते कैसे हैं, मेरा एक एक शब्द आप लोग ध्यान से सुनना कि एक मैं सामान्य मनुष्य ही हूँ, जैसे आप सभी लोग हैं। पर आप सोचो कि ये खुद को कैसे भूल गई थी, तो खुद को कैसे भुलाया था इन्होंने कि मैं खुद को भूल गई थी। तो जब मैं इलाहाबाद में ही थी 2020 में, 2020 जैसे मैं मंदिर गई, ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ, शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हूँ, तो शिवलिंग में ही अपना चेहरा दिखाना एक अदृश्य झलक होती है और आत्मा में 2 शब्द बोलना कि मंदाकिनी तुम सब मुझ पर छोड़ दो। और जब इष्ट देव स्वयं कहें, आप लोगों से कहें, तो क्या आप नहीं छोड़ेंगे उस विश्वास से? और फिर जब इष्ट देव से हम कह रहे हैं ऐसे से ऐसा, जब इष्ट देव विश्वास दिलाएं कि मैं मंदाकिनी स्वयं देवादिदेव महादेव ही हूँ, तुम्हारा इष्ट देव ही हूँ, बचपन से जो मुझे तुम पूजती आई हो, मैं वही हूँ जो मंदिरों में जिस विश्वास से पूजती हो। मुझ पर विश्वास करो, अभी किसी को मत बताओ कि मैंने तुमसे क्या बातें की हैं, क्या तुम्हारी दृष्टि में दिखाया है। फिर महादेव ने मुझे धीरे धीरे अपनी शक्ति में बांधा। आप कहें वो कैसे, तो मुझे पहले मेरी फैमिली से दूर किया, लोगों से दूर किया, फिर मैं स्वयं में क्या सोचती हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे मेरे अपने कामों से दूर किया और भाव से। वो कभी कुछ बोला है तो ऐसे विश्वास से बोला कि मैं स्वयं दूर हटती गई, फिर भाव से भुलाना शुरू कर दिया और ऐसे धीरे धीरे मुझे शक्ति में बांधते गए। ऐसा 1.5-2 महीने किया। फिर एक समय ऐसा आया, वो अगस्त का माह है 2020 का, जब बोलना स्टार्ट कर दिया। आत्मा में बोलते थे, जैसे मैं लेटी हूँ तो बोल रहे हैं और दृष्टि में दिखा रहे हैं। ठीक मैं ऐसे बताऊँ, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मेरे साथ सारी चीज़ें हो चुकी, तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आ रहा है। जैसे टीचर जब बोर्ड पर कुछ चीज़ मतलब कुछ भी लिखा है उस टीचर ने, और वो एक्सप्लेन करता है टीचर, और आप समझते हैं, ऐसे ही महादेव ने दृष्टि में कुछ दिखाया पहले, फिर आत्मा में बोलकर एक्सप्लेन किया, जैसे अपने शिवलोक को दिखा रहे हैं। अब आप कहें कि वो शिवलोक कैसा था, तो जैसा मुझे दिखाया है मैं वैसा आपको बता सकती हूँ। बहुत अच्छा भी दिखाया और पूरा टूटा हुआ खंडर मंडन भी दिखाया उसका। मतलब ये शिवलोक, जैसे आप शिव महापुराण में जिस कल्पना जो कथावाचक करते हैं, वैसा शिवलोक नहीं दिखाया महादेव ने। जो बता रही हूँ स्वयं महादेव ने दिखाया, महादेव के शब्द हैं, अपने दृष्टि में मैंने देखा है, आत्मा में मैंने शब्द सुने हैं, एक एक शब्द सत्य है। और अगर हो आगे कोई तो किसी और को दिखा दे और वो मुझे दिखा दे। और भी सांसारिक बातें की मैं उनकी शक्ति को नहीं सहन कर पा रही, क्योंकि मुझे 24 घंटे में 1 घंटे भी सोने नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद मुझे विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं करूँगा, मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व की पहचान करा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कैसे अस्तित्व की पहचान। फिर एक दिन जैसे अंग संग जिसे बोलते हैं कि बगल में स्वयं जगत जननी माता रेड कलर की साड़ी में दिख रही हैं अदृश्य, और आत्मा में बोल रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम चलो। एक दिन मुझे पूरी रात प्रयागराज में, ये संगम है गंगा नदी के तट के किनारे, मुझे पूरी रात बैठा रखा। पहले मैं गई, काफ़ी बारिश हो रही थी, मैं पूरी भीग गई थी,
और 8 बजे लेटे हुए बड़े हनुमान जी की आरती होती है। मैंने आरती ली और उसके बाद हम स्वयं से नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता, ये आप सभी लोग जानते हैं। मेरे दृष्टि में दिखाया गया आसमान में दिव्य शक्ति, देवादिदेव महादेव, माता भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान श्री कृष्ण, राधा, ऐसी दिव्य शक्ति आसमान में दिख रही थी। और कौन क्या बोल रहा है वो आत्मा में आवाज़ आ रही थी। स्वयं दिव्य शक्ति मुझे दिखा रही थी। ये किसी की क्षमता नहीं है अपने मन से कुछ भी देख ले। जैसा आप लोग सोचें, तुम सोच रही थी, ये मंदाकिनी नहीं सोच सकती ना, मैंने कभी सोचा था इससे पहले। फिर नदी के किनारे मुझे पूरी रात बैठा रखा और बगल में महादेव दृश्य दिख रहे, आत्मा में बोल रहे कि डरो मत। और मैं जाना चाहती हूँ वापस रूम, जबकि मैं रूम से संगम आना ही नहीं चाहती थी। मैंने मना किया तो माता ने अपनी शक्ति की वो दी मुझे कि तुम मेरी शक्ति को समझती क्या हो। मैंने कहा मैं घर जाना चाहती हूँ, तुम बस से जाओगी, मेरी शक्ति को क्या समझती हो, तो मैं निर्वस्त्र कर दूंगी। मैं इस तरीके की मुझे धमकी दे के, विश्वास दिला के कि डरो मत। और बगल में अपनी अदृश्य इमेज दिखाकर, आत्मा में बोलकर मुझे पूरी रात संगम बैठा रखा है। अकेली मैं एक लड़की पूरी रात नदी के किनारे बैठा रखा। मैं वहाँ से मना कर रही और मुझे नहीं आने दिया रूम। महादेव बगल में अदृश्य दिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं प्राकट्य लूँगा, मैं प्राकट्य लूँगा। तो मेरा सभी कथावाचक शंकराचार्य सभी लोगों से है ये सवाल, क्या दिव्य शक्ति ऐसे प्राकट्य लेती है? क्या लड़की का ऐसे किसी अस्तित्व की पहचान कराती है? अगर प्राकट्य की बात है तो कथावाचकों शंकराचार्य के द्वारा बुलवाती है कि नहीं? बुलवाना चाहिए था महादेव को कि मैं प्राकट्य लूँगा, एक समय निश्चित होता है और इस लड़की को मैं अस्तित्व की पहचान करा रहा हूँ, मैं प्राकट्य लूँगा। ऐसे कि किसी लड़की को शक्ति में बांध लिया, मैं प्राकट्य लूँगा। और फिर कह रहे हैं महाकुंभ पर ही, अभी महाकुंभ चल रहा है, 2020 की बात मैं बता रही हूँ जब मेरे साथ हुआ था। मंदाकिनी वो शक्ति काम नहीं कर रही है। मैं उठकर वहाँ से भाग रही हूँ तो बगल से फिर पीछे बगल से दिख रही हूँ और आत्मा में बोल रहे हैं रुको मंदाकिनी, रुको मंदाकिनी। मुझे फिर रोक लिया और यदि मैं रुकना ना चाहूँ तो दिव्य शक्ति की शक्ति को हर कोई समझता है, भाव डाल के बॉडी को स्वयं रोक देते हैं। वहीं पर व्यक्ति स्वयं चाहते हुए भी वो नहीं कर पाता जो वो सोच रहा है। मेरी वो क्रिया नहीं हो पा रही, इनकी कौन सी क्रिया नहीं हो पा रही थी मुझे समझ नहीं आता। फिर मैं रूम में आई और मुझे 3 महीने में 15 से 20 दिन भी खाना नहीं खाने दिया। और फिर एक दिन मुझे दिन में लेटे हुए बड़े हनुमान जो मंदिर है वहाँ बुलाया, मतलब 7-7 24 घंटे बोल रहे हैं आत्मा में, अब तुम यहाँ बैठो, तुम्हारा संतुलन, तुम यहाँ बैठो। आपको शब्द समझ नहीं आ रहे होंगे पर मैं पूरा आगे एक्सप्लेन करूँगी जब समझ आएंगे। अभी सिर्फ मैं शब्द बोल रही हूँ, शॉर्ट में आप मेरे सिर्फ शब्दों को समझें, शब्द याद रखें। जब मैं पूरा बताऊंगी आपको सब कुछ समझ आएगा और मुझे कैसे बताना है मैं सब सोच चुकी हूँ। इन्होंने मुझे भुला दिया था पहले, अब मुझे याद आ रही हैं चीज़ें और मुझे याद आता जाएगा, मैं सब कुछ बताऊंगी। फिर अटेंडम पूरे दिन मुझे लेटे हुए बड़े हनुमान के पास इधर उधर बैठा रह गया और दिव्य शक्ति में साक्षी स्वयं साईं को बताया गया, ये स्वयं साईं बैठे, डरो मत। और शाम के टाइम जब मैं लेटे हुए हनुमान थी तो सच्चे बादशाह जिन्हें वाहे गुरु कहते हैं, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सोचा, मेरे दृष्टि में स्वयं दिखाया है और आत्मा में बोले हैं कि अब मैं हूँ, परेशान ना हो। जब माता महादेव मेरे साथ बहुत गलत कर रहे, अंदरूनी मेरी धुनाई दे रहे थे, शक्ति में बांध कर मुझे डरा रहे थे, मैं इधर से इधर हो रही। फिर मेरे द्वारा घर पर कॉल करवाया गया कि मैंने कॉल किया, फिर मेरी मम्मी और मेरे भाई मुझे लेने आए अटेंडम इलाहाबाद। फिर मैं अपने घर पहुंची, फिर वहाँ पर रूम में फिर दिव्य शक्ति ही मुझसे बात कर रही थी और रूम में मतलब माता महादेव, भगवान श्री राम, सीता ऐसे दिख रहे थे, साईं बाबा, सच्चे बादशाह। और यदि किसी को विश्वास नहीं होता है तो जो सिख लोग हैं वाहेगुरु को मानते हैं, अपने वाहेगुरु से पूछ लीजिए क्या 2020 में आपने इस लड़की की आत्मा में कुछ बोले हैं, दृष्टि में आप दिखे हैं उसकी, क्या किया है। और बाकी अन्य लोग भी अपने आराध्य से पूछ लीजिए क्या ये लड़की बोल रही है, ये सच है या झूठ है, स्वयं पुष्टि आप लोग कीजिए। अभी मैंने इतना बताया है, बाकी 3 महीने प्रयागराज में क्या किया था मेरे साथ और उसके बाद घर में क्या किया, मैं वो सब कुछ सामने रखूँगी, कुछ भी मैं छुपाने वाली नहीं हूँ। ईश्वर हैं, दिव्य शक्ति हैं, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए थी कि सांसारिक लड़की के साथ जो कुछ किया है और मना करने पर भी किया है। मंदिर में गई, मुझे छोड़ दो, मुझसे वादा वचन करके शक्ति में बांध के किया है। तो जित विश्वास से आप लोग पूछते हैं, इनकी सच्चाई जान लें आप लोग। और आप लोग सोचें कि आप मुझे बोलने से रोक सकते हैं ना, तो किसी में ताकत नहीं है जो मुझे बोलने से रोके। जैसे कथावाचक ना व्यास पीठ पे बैठ के शिव महापुराण और बाकी सारे ग्रंथों का जो बताते हैं ना, प्रचार प्रसार करते हैं, तो हम भी बोलेंगे जो स्वयं महादेव के शब्द हैं, आत्मा के मैं बोले हुए, दृष्टि में दिखाया है, वो सब कुछ मैं रखूँगी। और इस सत्य की पुष्टि मैं बार बार कह रही हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री पर जिन लोगों का विश्वास है, धीरेन्द्र शास्त्री के पास मैं जा रही हूँ, वो भाग रहे हैं। मेरा सामना करें, मेरी सत्य की पुष्टि करें। और महादेव बोलकर लिखवा चुके हैं
कि आगे धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा भी सत्य की पुष्टि करवाएंगे। उसके बाद भी धीरेन्द्र शास्त्री के पास में गई और भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे धीरेन्द्र शास्त्री? अब स्वयं शंकराचार्य जी मेरे सत्य की पुष्टि कर चुके हैं कि जो कुछ तुम बताई हो, जो कुछ उसमें लिखा है उन पेजों में, वो सत्य है। स्वयं महादेव भी बता चुके हैं। आगे आपको जिन लोगों पर विश्वास हो, उन लोगों के द्वारा मेरे सत्य की पुष्टि करवा दीजिए। मैं पूरे 4 साल का सच रखूंगी। आप जिस विश्वास से पूजते हैं पूजिए, मानिए, विश्वास रखिए, पर मेरे सत्य को सुनना पड़ेगा। आगे और भी बताऊंगी कि उसके बाद क्या किया। उसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो देखिएगा।